father told me only one thing कि अगर तुम में कैलिबर है, you will achieve everything what you want. So with that thing, I have joined Navy. Interviewer ने मुझसे पूछा कि you are very studious and आपके father भी Navy में थे. Then why have you joined as an artificer? Why you have not joined as an officer in SSB? And हर बार मैंने उनको यही जवाब दिया कि parents never think wrong about their child. उनका अपना प्लान होता है और आप अपनी काबिलियत पे विश्वास रखेंगे तो आपको जो चाहिए हासिल होगा. जब एक लड़का भर्ती होता है उसका एक ही मकसद होता है, दैट मकसद इज टू विन अ वॉर, टू किल. वाओ. जस्ट टू कंटिन्यू टू accomplish the task, you have to be master in all the trades. So that exposure is given from the day one. There are only two rules in life. First is never quit, and second is never forget the rule number one. Wow. So this is the motto. They don't quit. It's the mission for them. So that is why from the day one, the induction, the selection, the training is so peculiar for them to train them from the day one. And वहाँ से निकल के आता है, वो हीरा निकल के आता है. 2 गज की जमीन से मुझ पर फरमाए यकीन से, हिम्मते नाज़नीन से, मैं तुझ में आग ना भर दूं तो कहना, ज़माना बदल दूं तो कहना. जय हिंद एवरीवन, मैं आलोक प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं टॉप नॉच फाइटर्स में. और आज के हमारे गेस्ट आप में वही आग और जुनून भरने के लिए आए हैं जो आपके ख्वाबों के समा को बदल के रख देगा. वार्म वेलकम टू आवर शो कमांडर दीपक. थैंक यू आलोक. कमांडर, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने इंडियन नेवी एज ए सेलर ज्वाइन किया, बट लेटर आफ्टर यू बिकेम ऑफिसर इन द इंडियन नेवी. सो वो सफर आपका कैसे तय हुआ? मैंने नेवी ज्वाइन की थी 4th of August 2001. ओके. जब मैं 12th कर रहा था, उस टाइम my father was also in Navy that time, and I have cleared the artificer exam. Okay. In 12th. That time it was on 10th entry. That is Navy SSR. Navy SSR. Okay. So उसके बाद I was studious in studies. So घर वाले बहुत ही confusion में थे कि क्या करना है. लड़के ने एग्जाम क्लियर कर लिया है और ऐसे हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़का सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बच्चा पैरों पे सबसे पहले खड़ा होना चाहिए जी. सो बहुत डिस्कशन हुआ घर में कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. फादर हैज नॉट टोल्ड नो बिकॉज पेरेंट्स नेवर थिंक एनी बैड अबाउट द चिल्ड्रन. वो चाहते हैं कि पहले बच्चा खड़ा हो जाए फिर आगे की तैयारी करे. ये हमारे. आपके फादर भी नेवी में सेलर? Yes, my father was in Navy for 28 years and after that he retired. Okay. And उसके बाद बहुत डिस्कशन में फादर के ऑफिस में गया, उनके जो ऑफिसर्स थे उनसे बात हुई. एंड एक घर वालों का प्रेशर था, जैसे होता है कि हाँ लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई तो उसको वहाँ जाना चाहिए. राइट. बहुत डिस्कशन के बाद फाइनली डिसाइड किया कि यस आई शुड ज्वाइन. माय फादर टोल्ड मी ओनली वन थिंग कि अगर तुम में कैलिबर है, यू विल अचीव एवरीथिंग व्हाट यू वांट. सो विद दैट थिंग आई हैव जॉइंड नेवी. राइट. एंड उसके बाद आके जैसे कहते हैं कि अगर आपका टारगेट लंबा है तो आपको छोटे छोटे गोल में डिवाइड कीजिए. आपने पहले ही सोच लिया था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है इंडियन नेवी में, या इंडियन नेवी में जाने के बाद में? नहीं, उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि हाउ टू बिकम एन ऑफिसर. एंड दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड टू मी इन माय एसएसबी आल्सो. ओके. बिकॉज़ आई वाज स्टूडियस इन स्टडीज. सो इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि यू आर वेरी स्टूडियस एंड आपके फादर नेवी में थे. देन व्हाई हैव यू जॉइंड एज अ आर्टिफाइजर? व्हाई हैव नॉट जॉइंड एज अ ऑफिसर इन माय एसएसबी? एंड हर बार मैंने उनको यही जवाब दिया कि पेरेंट्स नेवर थिंक रॉन्ग अबाउट देयर चाइल्ड. उनका अपना प्लान होता है और आप अपनी काबिलियत पे विश्वास रखेंगे तो आपको जो चाहिए हासिल होगा. और भैया मेरे साथ में मैंने ज्वाइन किया. उसका धीरे धीरे मैंने पता किया कि हाँ कैसे एक सेलर से एक ऑफिसर बना जाता है. एंड व्हाट वाज द एंट्री सर? इफ यू कैन. एंट्री वाज आर्टिफिसर अप्रेंटिस एंट्री दैट टाइम. उस टाइम वो थ्रू व्हिच यू बिकम अ सेलर. यस, वो 10th एंट्री पे था. डिप्लोमा एंट्री वाज देयर. ओके. सो उसमें आप टेक्निकल सेलर बनते थे. ओके. सो अभी वो एज ए 10+2 एंट्री हो गया है. ओके. सो उस टाइम जब ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग के बाद भी हमारी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होती है, डिप्लोमा ट्रेनिंग, जो उस टाइम 4 साल की थी. सो आई हैव जॉइन एनएस शिवाजी फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग. ओके. सो उस टाइम जब गया तो लोग मिलते गए, उनसे पूछता गया. फिर मैंने देखा कि मेरे 2-3 जो मेरे स्कूल में क्लासमेट थे, they also joined, but they joined as an officer. So when I met them, then I inquired about them कि how did you join? And what was the entry through which they became an officer? They came as a 10+2 technical entry. Okay. And you for which entry you went for in the Indian Navy? Indian Navy जो entry हुई थी वो था commission worthy entry. Basically if you joined as a sailor, you can after that अगर आप 12th पास है तो आप India exam दे सकते हैं.
आप CDS एग्जाम दे सकते हैं अगर ग्रेजुएट हैं तो, एंड इंटरनल एग्जाम इज देयर, यू कैन गिव कमीशन भर्ती एग्जाम, CW. यस इट इज कॉल्ड CW एग्जामिनेशन. सो एग्जाम की तैयारी की मैंने 4 साल, जम के तैयारी की, लोग मिलते रहे, लोग हेल्प करते रहे, और आज आपके सामने बैठा हूँ. That's great. So how was your sailing experience? I still remember when I joined Navy, I was just mere a 16 and a half year old guy. And वो दिन आज भी याद है कि 2 महीने की ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग चिल्का के बाद में हम छुट्टी घर छुट्टी आए थे, एंड उसके इमीडिएटली बाद आई हैव टू जॉइन शिप फॉर 2 months फॉर सी ट्रेनिंग. एंड दैट वाज राइट नाउ डिकमीशन शिप INS हिमगिरी. वो एक स्टीम प्रबल्ड शिप है. Okay. एंड मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आई एम एन इंजीनियर. सो इंजन रूम में जहाँ से जहाज चलता है वहाँ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होता है प्लस 65 डिग्री सेंटीग्रेड. और टेम्परेचर वेरी करता है 60 डिग्री से लेकर That's too high. 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन दैट एरिया, इन दैट कंपार्टमेंट. तो अगर That almost boiling temperature. सिंपल भाषा में समझाया जाए, अगर आप एक रजाई को पानी बाल्टी में भिगोकर अगर आप टांगेंगे तो आप घड़ी में 1 मिनट में गिन सकते हैं, 1 मिनट सूख जाएगी. सो मुझे वो दिन याद है कि हम जिस दिन मैंने शिप में रिपोर्ट किया, उस दिन सेलिंग थी, हम 3 लोग थे एज ए ट्रेनीज. हम इंजन रूम में जस्ट सीढ़ियाँ होती हैं, हम नीचे 4 सीढ़ी उतरे, घुटने तक ही उतरे थे, हमें लगा पता नहीं क्या चल रहा है, हम भाग के वापस आ गए. And that was your first sailing experience. दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जब सेलिंग पे जाने वाले थे, फर्स्ट डे एट सेलिंग. उसके बाद फिर जैसा कि आपको पता है, सी इज नॉट ए स्टेबल प्लेटफॉर्म. It's very rough. It's a rough. If it is not rough, it's not a stable platform. But for some of the people, it is like for Yes. Titanic point of view से कि Yes. बहुत रोमांटिक है. Oh shit. 17 साल हमने जमीन में बिताए थे स्टेबल प्लेटफॉर्म पर, जी. अचानक शिप में चले गए. तो बिकॉज ऑफ रोलिंग पिचिंग मतलब शिप हिलेगा पानी में, उसकी वजह से शुरुआत में 90% लोगों को उल्टी आती है. Okay. एक फीलिंग सेंसेशन आती है. वो सेंसेशन मुझे भी हुई थी. That is called as sea sickness, right? सी सिकनेस. सो उस टाइम लगा था कि क्यों आया मैं, कहाँ आया, कहाँ फंस गया, वो एक दिमाग में ख्याल आता है. बट एज आई हैव टोल्ड, अच्छे लोग मिलते गए, उनका सहारा मिलता गया, उनसे गाइडेंस मिलती गई, एंड धीरे धीरे करके वो भी ओवरकम हो गया है. एंड विद द सेलिंग, विद द कंटिन्यूस सेलिंग आल्सो यू ओवरकम दैट फीलिंग ऑफ सी सिकनेस. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट फर्स्ट डे ऑफ सेलिंग. इट वाज वेरी खतरनाक एंड वेरी एंजॉयबल. आज सोचता हूँ तो आज बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ. And अगर सोचा जाए, just when we look at the Lakshya movie, where Hrithik Roshan was in the role of the cadet at that time, he wanted to run out of the academy and successful भी हुआ. Yes. दीवार फांद कर निकल गया. But in the ocean, I think there is no option. You cannot. आप अपने कमरे में जाके बैठ सकते हैं, या आप जा कहीं कोने में जाके बैठ सकते हैं, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते. अगर आप एक बार सेलिंग पे चले गए, so that is all. That is you have great. to be there till the ship comes back to harbor. How does Indian Navy instill such a marvelous leadership skills in a boy of age 17 years? How is it possible? I haven't seen in any organization कि इतनी छोटी एज के बच्चों में इतना leadership skill, इतना marvelous वो इंस्टिल कर रहे हैं. I must tell all the 3 services from their very young age, from the moment we say go, जो इंडिया में भर्ती होती है बच्चों की, दैट इज एट द एज ऑफ 17-18. राइट. जो एंट्री होती है एसवीबी लेवल पर, जवान के लेवल की जो एंट्री होती है वो एक थोड़ा सा और 17 साल हो गए. अभी अग्निवीर के बाद में एज बढ़ा दी गई है. तो ऑन एन एवरेज द एज जो इंडक्ट होता है आर्म फोर्सेस में, दैट इज ऑलमोस्ट 17 to 18 years. एग्जैक्टली. दिस इज जस्ट आफ्टर द स्कूल, आफ्टर 12th. एंड उसके बाद में उसको इतना एक्सपोजर दिया जाता है कि द वेरियस रोल्स what is given to them. Can you please tell some of those challenges and exposure? For example, in my case, when I got inducted into Navy, उसके बाद within span of initial 4 years, मैं शिप में भी गया हूँ. मैंने 3 डिफरेंट जहाज की शिपों में काम किया है. All 3 ships, gas turbine ships, diesel ships and steam ships. Were they warships? All warships, all frontline warships. उसके बाद में उसके अलावा जब हम पढ़ने आते हैं तो we interact with the people who are from outside, from IITs. Then I got chance to go abroad also to get commission a ship from Russia. Wow. So within very short span of time, आपको हर एक रोल से निकाला जाता है, so that tomorrow you are ready. जब एक
जवान जब एक लड़का भर्ती होता है उसका एक ही मकसद होता है, एंड दैट मकसद इज टू विन अ वॉर, टू किल, Wow. just to continue to accomplish the task. You have to be master in all the trades. So that exposure is given from the day one, and training पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है in armed forces, in all the three forces, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, for that one day. If the day calling is there, then we should able to perform our duty. So that's why जो आपने पूछा कि very at young age, the exposure is given to everyone so that he is ready for that final day. एक सबमरीनर की लाइफ को जब हम देखते हैं बाहर से, और बाहर से बहुत फैसिनेटिंग लगती है कमांडर, बट हाउ चैलेंजिंग इज इट इन द रियलिटी? See, let me tell you, जिसे हमारे in our country most of the people know maximum about army Right. exposure, because हमने बहुत सारी मूवीज भी बनाई है आर्मी के ऊपर, बट सबमरीन इन नेवी पे मूवीज अभी आ रही हैं, अभी थोड़ा लोगों को अवेयरनेस आ रही है विद द Right. सोशल मीडिया ऑल्सो पीपल, अभी पता चल रहा है कि हाँ, व्हाट इज आर्मी, व्हाट इज नेवी, व्हाट इज एयरफोर्स, व्हाट इज आर्मी एंड व्हाट आर अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस. नाउ टू कम ऑन सबमरीन, एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो सबमरीन एक एनक्लोज कंपार्टमेंट है. ओके. बेसिकली आपको बंद कर दिया है दोनों तरफ से, एंड आपको सूरज नहीं दिखेगा, एंड आपको पानी के अंदर प्रेशराइज्ड वे में रहना है. ओके. सो इट्स ए स्पेशलिस्ट टास्क. बंदों का स्पेशल मेडिकल होता है सबमरीन सिलेक्शन के लिए. सबमरीन जाती है तो वो एक हफ्ते से लेकर 30-35 दिन तक ऊपर नहीं आती है, डिफरेंट क्लास सबमरीन के हिसाब से अगर पूछे जाए तो, ओके. एंड एज पर द डिफरेंट मिशंस आल्सो. सो लाइफ इज वेरी टफ. सबमरीन में आप सीधा खड़ा होकर चल नहीं सकते हैं, आपको झुक के चलना पड़ेगा. आप अपने दोनों हाथ, अपने दोनों कंधे सीधे भी नहीं कर सकते हैं. जब आप एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट जाते हैं, आपको झुक के आना पड़ता है. सो फॉर दैट 30 days दैट पर्सन हैज टू बियर ऑल दिस. How do they eat, sleep and loo? And again, one more thing, because of constraint of the space, because सबमरीन का मकसद क्या है? उसका मकसद है again for the machinery. Comfort is last in any of machinery जो हम यूज करते हैं आर्म फोर्सेस में, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो पानी का जहाज हो, चाहे वो सबमरीन हो. The first important thing is उसमें सबसे पहले मशीन्स और एम्यूनेशन आना चाहिए. Okay. उसके बाद में कंफर्ट ऑफ मैन देखा जाता है. Mission is foremost. Mission is first. Second is comfort of men. That is last, not Okay. second also. So submarine में भी वही है. The concept, because of less area, less space, there is shortage of water. Okay. So people they don't take bath because water is not there. Water is there only for drinking. जब तक सबमरीन में they don't take bath. Yes, it Wow. is a fact. ये बहुत ही वो लोग जो सबमरीन में रहते हैं, they have face a lot of issues with that. And उनके decomposable cloth होते हैं जो पहनते हैं. And it's a very tough time for them for the duration जब तक सबमरीन के अंदर है, पानी के अंदर है. This is what. That's a very What's tough submarine? life. And what about Marcos? Because we have heard that Marcos are one of the best commandos of the Yes, world. जो हमारे मार्कोस है, there is no doubt. You have seen in few incidents what has happened earlier. जब वहाँ मार्को गए थे दूसरी तरफ, और वहाँ से धावा बोल के आए थे, mix and match of all the commandos of all three forces. Okay. So Marcos means Navy के commandos. So yes, they are one of the best, resilient, the toughest guy. What I can vouch for that, the toughest guy in the world. They are Even really tougher than Navy SEALs. Yes, mentally they are, yes. What makes them so tough, Commander? Their training from the day one. And what else apart from training? Their mindset. Because And see, what is their mindset generally? Let me tell you one thing. There are only two rules in life. First is never quit, and second is never forget the rule number 1. Wow. So this is the motto. They don't quit. It's the mission for them. So that is why from the day one, the induction, the selection, the training is so peculiar for them, to train them from the day one. And वहाँ से निकल के आता है, वो हीरा निकल के आता है. That is, that I must say, training is the. And the most fascinating thing for me about the Marcos is they are equipped to operate in all three formations: land, air, and water, which is actually not there in Yes, other it's amphibious. forces of army. Amphibious, yes. Yeah. That's why they're called amphibious. Amphibious means पानी, जमीन और हवा में कहीं पर भी, तीनों जगह पर वो ऑपरेट कर सके. So they have been trained for that. Also, I have heard that if they are operating in the water, they can remain in the water for a very long, which is actually not possible for a normal human being. Again, I'm telling you this. जो उनके स्पेशलाइजेशन के लिए जो उनका पैटर्न बनाया गया ट्रेनिंग का है, उसके हिसाब से होता है. जब सिलेक्शन भी होता है, उसमें अगर 100 लोग जा रहे हैं तो फाइनली सिलेक्ट होके आते हैं,
It's totally dependent upon their mindset, not the physical fitness. The mental toughness is the first topmost priority for them. So that is the most important thing for them. सर मैंने आपके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया था एंड मुझे पता चला दैट यू डिड अ मैराथन इन अ स्मॉल रूम. इज इट ट्रू? Yes, it is. एंड व्हाट वाज दैट? कैन यू प्लीज टेल अस इन ब्रीफ? 2019 जब कोविड आ गया था, उस टाइम मेरी पोस्टिंग बॉम्बे में थी एंड जस्ट उस टाइम नया घर मिला हुआ था एंड आई एम ए फिजिकल फिटनेस फ्रीक. मुझे दिन में एक बार ही पसीना निकालना बहुत पसंद है. ग्रेट. उसके बिना मुझे भूख नहीं लगती है, जो कि आजकल के यंगस्टर्स में गायब होता जा रहा है. उस टाइम हमने एक बेसिकली मेरे और मेरे 2-3 कलीग्स थे, मेरे एक सीनियर थे who was training me in running. I used to hate running till 2018, but 18 के बाद Till 2018 you used to I used to hate running, but I used to play all sports. Okay. I used to hate running. कि running में ऐसा क्या है जो लोग इतना दौड़ते हैं, but I used to play football, basketball. I have represented Navy also in chess. So I played all games, but running से मुझे नफरत थी. मैंने इसके बहुत परेशानी भी हुई मुझे एकेडमी में, because running is the most important thing for a training there. Cross country is one of the most prestigious thing to win the cross country for your division. So 18 में when I reported in Bombay, जिससे 19 के बाद जैसे कोविड एकदम से 20 में कोविड आ गया था. So when I used to come back from office, तो घर में बच्चों के साथ वही एक मूवमेंट मिलता था, because उस टाइम स्कूल ही बंद थे. So I used to dance and do some exercise. And then एक चीज़ हुई थी कि there is one marathoner called Elisha Nokomovitz, who was in France that time, and he ran marathon in his house, in his balcony, which is 7 meter long. 7 meter long balcony. He did a marathon. He did a marathon because जो उसका जिस मैराथन के लिए उन्होंने रजिस्टर किया था वो मैराथन कैंसिल हो गई थी. So just to do marathon, he did marathon. So that news was very viral that time. So उस टाइम पे हमने सोचा कि जब वो आदमी कर सकता है, हमारे पास तो घर में 11 मीटर का एरिया है. अच्छा, you did that in 11 meter. 11 मीटर है, तो why can't we do? So, but yes, I would request. I did with lot of planning. तो ऐसा नहीं एक दिन सुबह उठे और आप मैराथन दौड़ने चले गए. सो धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने. पहले 5 किलोमीटर दौड़ा, देखा कि हो सकता है कि नहीं. आपको कितना टाइम लगा सर वो पूरा मैराथन कंप्लीट करने में? 11 मीटर के उस सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम. दैट वाज कॉमरेड मैराथन जो साउथ अफ्रीका में होती है ऑन द रोड. एंड बिकॉज ऑफ कोविड दैट वाज उस साल उन्होंने वर्चुअल में चेंज कर दिया था कि आप अपने अपने जगह जहाँ पर भी हैं वहाँ वर्चुअली कर सकते हैं. सो दैट वाज 90 किलोमीटर मैराथन और हमने रजिस्टर किया उसके लिए. देन प्रैक्टिस एंड टोटल मैराथन खत्म करनी थी 12 घंटे में, जो एक्चुअल ऑन रोड होती है टू एवरेज करके. मैंने और मेरे कलीग्स ने मैराथन मिलकर 10 घंटे से लेकर 11.5 घंटे में घर में 90 किलोमीटर 11 मीटर के रूम में. हाँ. और 10.5 से 11 घंटे में and continuously. And just to have, why should boys have all the fun? I have involved my wife also, and she ran half marathon in that. After me, she continued half marathon, and we finished 111 kilometer on that day. And she has also been an Indian Army officer, I've heard. Yes, she was in Indian Army. She was in military nursing service, and she retired after 10 years. That's a great fun that you people are doing, sir. Doing a marathon in a 11 meter long room. Yes, थोड़ा पागलपन था, but again it's example कि with अगर आपने कुछ सोच लिया है और कुछ करना है कि ठान ली है, with the proper planning, with the calculative risk, that can be done. Tell me honestly, sir, how much mental stamina was it required for attempting this kind of challenge? It requires because it was continuous, ना? Yes, इसीलिए मैंने आपको बताया कि I have started with initially 5 kilometers कि देखा हो सकता है कि नहीं हो सकता है. ये मन में था करना है, कब करना है वो भी डिसाइड हो गया था. बिकॉज आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद में डिसाइड हो गया, डेट 14 जून डेट फिक्स हो गई थी. तो उसके बाद धीरे धीरे कर दौड़ना स्टार्ट किया, देखा हो सकता है. शुरू में थोड़ा दिक्कत आई बिकॉज आफ्टर एवरी 11 मीटर यू हैव टू टर्न और आपको घुटने में जोर आता है. So in that 11.5 hours, also it become monotonous. It become very monotonous because that run I started at night. वही दीवार बार-बार दिख रही है. And वापस सबसे अच्छी बात थी कि आप जिस घर में दौड़ रहे हैं आपके नीचे वाले लोग परेशान हो जाएंगे. तो luckily मेरे नीचे मेरा कोर्समेट था. Okay. तो I did not had any problem any time for that COVID period of time. And yes, it required because the race I along with my colleagues in their respective house, we started at night 12 o'clock and रात को दौड़ना स्टार्ट किया. And family का इन्वॉल्वमेंट भी था. बच्चे रात को सो रहे थे बट सुबह 5 बजे उठ के वो भी चेयरिंग करने लगे. सो इट ऑल्सो मोटिवेट्स यू टू फिनिश.
and it was very enriching experience. So, Commander, from 2018, when you used to hate running, then to qualifying for Ironman Championship, how was it possible? See, when I joined Navy in 2001, when I joined INS Shivaji, that's a technical base for training. वहाँ पर पहली बार मैंने देखा ट्रायथलन क्या होता है. तो Ironman basically is a company which is a triathlon is a sports. Triathlon means you have 3 sports. Okay. The first one is swimming, second is cycling, and third is running. Okay. So उस टाइम मुझे एक बार कितना करना होता है सर? कितना किलोमीटर? डिपेंड होता है. There are 2-3 variation in this event. So अगर हम Ironman event की बात करें, मेन Ironman event, उसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग होता है. स्विमिंग. हाँ, उसके बाद में 180 किलोमीटर साइकिलिंग होता है. 180 किलोमीटर. 180 किलोमीटर्स. एंड फुल मैराथन होता है. दैट इज कॉल्ड फुल. दैट इज कॉल्ड Ironman. Full marathon is how much? 42 kilometers. 42 kilometers. The second in which I participated, it was 70.3, basically half of that. Okay. Which is 1.9 kilometers free swimming. उसके बाद 90 kilometer cycling. Okay. And half marathon, 21.1 kilometer run. Right. So एक ड्रीम था मन में कि एक इवेंट एक बार ही करके देखना है. बट बिकॉज ऑफ जॉब प्रोफाइल एंड ऑल सो बिजी इन दैट वो कभी पूरा नहीं हुआ था. बट व्हेन आई रिपोर्टेड ऑन बोर्ड शिप, माय दैट टाइम माय कैप्टन he asked me, Commodore Satish Shenoy, he asked everyone, basically called all officers and asked what is your dream. So that time he asked me what is your dream. So I told him, sir, I want to participate once in this event. And because of them he told, okay, you will go for that event. Okay. So from that moment, ये 2019 की बात है, ये अप्रैल में हुआ था और सितंबर में इवेंट था, अक्टूबर में इवेंट था. मेरे 5 महीने थे. So for when he told yes, then I told okay, अब yes मिल गया है तो अभी इसको करना है. So from there then I started preparing for the event. And because इसमें आपको तीनों चीज में प्रैक्टिस करनी है. It's not only running or not only cycling and not only swimming. How many people participated? उस टाइम गोवा में फर्स्ट टाइम इवेंट हुआ था Ironman event, and it was approximately, if I'm not wrong, more than 2,000 plus people must be there. And how many people? And different categories, because now there are categories, men's and women in different age category, below 18 years. In your category, how many people qualified? In my category, again they take top 10 in the age category and they give them chance to participate in the world championship of their category. So I stood 10th in my category, and there's one of my colleague, Ujjwal, he stood 9th. Okay. So we both qualified for this event. For the main world championship. World championship, which is scheduled to happen because of COVID, it got postponed, and now that will happen in 2024 in New Zealand. And उसके बाद में लिगामेंट भी टूटा आपका. हाँ, तो वही हुआ कि जब क्वालिफाई किया उसके बाद अगेन एक स्पोर्ट्स में कीड़ा होता है कि वो रुकेगा नहीं खेलने से. तो अगेन मैं हॉकी खेल रहा था. हॉकी खेलते वक्त मेरा राइट नी कंप्लीट ट्विस्ट हुआ. पहले बास्केटबॉल खेल रहा था, बास्केटबॉल में पैर सूज गया. आई टुक रेस्ट फॉर 1 month. मुझे लगा पैर ठीक हो गया. डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने बोला पैर ठीक हो गया. आई स्टार्ट प्लेइंग हॉकी, एंड हॉकी में कंप्लीट ट्विस्ट हो गया, एंड इट वाज 3rd grade ligament ACL tear of my right knee. And it is rightly said, no pain, no gain. Yes. तो उसके बाद फिर then I went under surgery because again the aim was to run again, and again I want to go for the championship. So I got my leg treated, and now I'm again back on track. So Commander, now this is bit serious question. How much are we operationally ready to face the challenges in the Indian Ocean region? See, I have told you earlier, एक बंदा जब भर्ती होता है, सो हमारे इंस्टीट्यूशन का, हमारे फोर्सेस का एक ही मकसद होता है, टू मेक हिम रेडी फॉर द डे. सो आई मस्ट टेल दैट वी आर 100% रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी विद ऑन टुडेज बाई लॉट ऑफ, आपने सुना न्यूज़ में, वी आर मेकिंग राइट नाउ आवर ओन वॉरशिप्स. इफ आई टॉक अबाउट नेवी, वी आर गेटिंग लॉट में टेक्नोलॉजीज. हम अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, पेटेंट बना रहे हैं खुद का. तो उसके हिसाब से जो लोग और जो नए भर्ती हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, आई एम रियली कॉन्फिडेंट राइट नाउ ऑन टुडे बेसिस दैट वी आर रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटी इन नियर फ्यूचर. ये सोमालियन पायरेट्स ज़्यादा बड़ा चैलेंज है या नहीं? वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, हमारे लिए चैलेंज नहीं है. दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी, इट्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ आवर सी. So it is actually not an issue for us. So Commander, why do you think one should join Indian Navy? आपको मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, एंड उसी सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि why one should join Indian Navy. एक
12th pass student if clears first of all any examination join Navy, पहली बात है कि उसको सबसे पहला प्राइड है कि उसको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा, which everyone does not get. Right. Yes, everyone serve for the nation. ये एक गलत फहमी है हमारी कि एक फौजी सर्व करता है, एक सिविलियन सर्व नहीं करता है. Everyone serves at their different area, but yes, to get the chance to wear the uniform, the person who gets selected, he only gets the chance to wear uniform. That pride is always there. आपके एक इज्जत बढ़ जाती है लोगों की नज़र में क्या यूनिफॉर्म मैंने. सेकेंड, आपको एक्सपोजर जो मिलता है, जो एक्सपोजर मुझे मिला है फ्रॉम द डे वन कि आई हैव गेट अपॉर्चुनिटी टू सी द डिफरेंट कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड. वो आपको नेवी में ही मिला, मुझे नेवी में ही मिला. आई गेट टू सी ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज इन माई टोटल टेन्योर एंड विद डिफरेंट ड्यूरेशन. आई मेट डिफरेंट पीपल, सीन डिफरेंट कल्चर. वो शायद मुझे बाहर होता मिलता नहीं मिलता, श्योरिटी नहीं थी, बट नेवी में येस यूल गेट श्योरिटी. देन उसके बाद जो आप ट्रेनिंग होती है आपकी, चाहे पढ़ाई हो चाहे टेक्निकल ट्रेनिंग हो, यू गेट टू लर्न द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी with the best of the guys in armed forces in Indian Navy. Then I also got opportunity to study. I want to study higher studies. I got chance to go to IITs. I did my MTech from IIT Delhi. Oh. So वो मौका मिलता है आपको. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इट्स सर्विस. अगर आपकी आप में क्षमता है और आप चाहते हैं, so you can explore the lot many things which are there. Even आयरन मैन के लिए भी आपके सीनियर ने आपको मोटिवेट किया. वही बता रहा हूँ, सब कुछ आप join the Navy, see the world. That is, Indian Navy is opportunity tagline. Indian Navy is all about the exposure. Yes. Which cannot be availed from any other organization. And along with you, your family also get the very good facility. The campus which is there, Indian Navy campuses are there at all the metro cities. So that exposure also there for your children. So it's not only you, your family is also getting the total exposure. One of my friend commander, he is basically right now IRS officer. He's the assistant commissioner income tax. So he visited one of the Indian Navy, base. Okay. And when he came out, he called me, okay, brother, I am thinking to switch to Indian Navy. Okay. The kind of a hospitality he was offered, yes. He said, actually he didn't see this earlier in at any other place. That's true. अभी आज से 3-4 साल पहले, because I am from हरियाणा, इन नॉर्थ साइड में अगर कोई मुझसे पूछता आप कहाँ काम करते हो, आई यूज्ड टू टेल इंडियन नेवी. सो बोलते आप मर्चेंट नेवी में हो क्या. बट इन लास्ट 3-4 years बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द एडवर्टाइजमेंट, अभी लोगों को पता चल गया व्हाट इज इंडियन नेवी. बट यस, जो आपने सवाल पूछा, व्हाई वन शुड जॉइन इंडियन नेवी, देयर आर लॉट मेनी एडवर्टाइजमेंट, लॉट मेनी वीडियोज विच आर अवेलेबल ऑन नेट. I would request, please go through, and it's one of the best opportunity what anyone can have to join any of the armed forces. Whatever exposure is given to me, if I can do it, anyone can do it. That is my mantra. How one can prepare for real life challenges and come out to be victorious from a loser? What do you want to suggest? See, इस पे जो मेरा टेक है, मेरा टेक ये है कि whenever we talk, we never discuss about the failures. We always talk goody things. We always talk positive things. कि be positive. But जब तक आदमी ने कोई failure नहीं टेस्ट किया होगा, उसको जीत का मजा कभी नहीं आएगा. उसको पता चला कि मेहनत क्या हुई. So जो भी हम दिखाते हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे कलीग्स हों, जो किताब भी है, मतलब lesson is fail होना important है. फेल होना important नहीं है, हर एक इंसान फेल होता है. From that failure, what he learns, that is very important. Okay. There will be 0.1% people जिन्होंने फेलियर कभी देखा ना हो. मेरे लिए 0% ऐसा कोई बंदा नहीं जो फेलियर नहीं देखा होगा. बट वी डोंट डिस्कस, वी डोंट लर्न. और जो आदमी लर्न कर गया फेलियर से, बिकॉज फेलियर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. विदाउट फेलियर सक्सेस इज नॉट देयर. कोई मतलब सक्सेस हो गया बिना फेल हुए, तो उसको शायद नहीं पता कब फेल हुआ है. So failure is it's a very common. Failure is always a part of success. अगर ये आपने सोच लिया है या आपके दिमाग में बिठा लिया है, सो आप कभी भी, हम बोलते हैं कभी फेल नहीं होंगे. फेल होगे तभी आप सीखोगे, तभी सक्सेस होगा. That should be the thing. And yes, again, what I've told earlier, never quit. आपको नहीं पता कि आप में कितनी क्षमता है. आपको छोटी भाषा में समझाऊंगा मैं. आप अगर सपोज सड़क पे चल रहे हैं और आपको लगता है कि मैं दौड़ नहीं पा रहा, और आपको पीछे गलती से कुत्ता पीछे पड़ जाता है, तो आप 2 ही चीज़ करोगे. या तो पत्थर उठा के मारोगे, बड़ा कुत्ता अगर नहीं रुकता तो आप क्या करोगे, आप भागोगे. और आप इतनी देर भागोगे ताकि वो आपको काट ना सके.
तो उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कितना तेज दौड़ सकते हो। राइट। सो जब तक आपके पीछे आपके एडवर्सिटी नहीं आती है, यू डोंट नो योर कैपेबिलिटी। ए ह्यूमन माइंड, इट्स साइंटिस्ट ऑलवेज टेल, वी यूज ओनली 10% ऑफ ह्यूमन माइंड, वी डोंट नो व्हाट इज देयर इनसाइड। राइट। It is difficult, yes, but it is not impossible to control your mind, control your emotions, and use your failure, use your ability to win everything. That is a mantra कि mind को strong बनाना बहुत ज़रूरी है. There are lot many ways, there are lot many तरीके, lot many things which is available to make yourself strong. सबके लिए सब कुछ काम नहीं करता है. You have to keep on trying कि आपके लिए अच्छा क्या है, which thing motivates, and again हम बोलते हैं passion. There is nothing called passion. It is always discipline, which gives you one notch ahead of from other people. You have to make a routine for you. You have to make a discipline for you. Then only you will be able to achieve whatever you want to achieve. Right. Passion तभी तक काम आता है जब तक passion आपका पेट भर रहा होगा. जिस दिन वो आपका पेट भरना बंद कर देगा वो काम, वो आपके लिए passion खत्म हो जाएगा. वो passion नहीं रहेगा आपके लिए. Right. आप दूसरी चीज ढूंढना शुरू कर देंगे. So there is very big misconception between passion and discipline. तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, anyone can do anything. Just you have to faith on yourself. Yes, I can do it. I believe, Commander, our viewers and audience will definitely think about what you have said. And thank you very much for giving us your so much precious time and your Thank you so learnings. much for having me here. Thank you so much. I am privileged to be here. Thank you, because, Commander. Thank you so much. Thanks. And in the last, I would like to say some words for our audience. चल चला चल चल चला चल चल चला चल राही रे, आगे है रास्ता तेरा, पीछे बस तबाही रे। गिरकर उठेगा तू, मरकर जगेगा तू, तपती हुई लो से डटकर भिड़ेगा तू। चल चला चल चल चला चल चल चला चल राही रे, आगे है रास्ता तेरा, पीछे बस तबाही रे। Thank you very much.